हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी 1 2 में आपका स्वागत है। तो आज रसायन विज्ञान में चर्चा करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। परमाणु के बाह्यकोश को क्या कहते हैं? संयोजी कोश, कोश, उपकोश, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संयोजी कोश कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे प्रदर्शित करती है? चक्रण को, चुंबकीय को, उत्सर्जन को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चक्रण को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? पाउली, क्वांटम, लुईस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पाउली ने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, किसी तत्व के अन्य तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता, संयोजन, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संयोजकता कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने के आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं? आयनिक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयनन ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 1, 3, 4, 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सरल पदार्थ को अपघटित हो जाता है तो यह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन, प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश अपघटन इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा कण प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? सवाल, लाइकिन, कवक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, खाने वाला सोडा का प्रयोग खाद्य सामग्री के अतिरिक्त कहाँ करते हैं? आग बुझाने में, आग जलाने में, दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आग बुझाने में करते हैं प्रयोग इसका, खाने के अलावा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। अधिक आयतन, कम आयतन, निम्न आयतन, उपरोक्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कम आयतन घेरता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, प्राचीन काल के औजारों के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग
किया गया था? लोहा, चांदी, तांबा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मतदाता के समय उंगली में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? लिथियम, सिल्वर नाइट्रेट, कार्बन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, AgNO3 का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन मिलाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा, मानव शरीर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है विश्व में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व का संज्ञा दी गई है? कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस बनाने में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दहन की प्रक्रिया में ईंधन का रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा, गैस ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं? कोयला, ईंधन, लकड़ी, ऊष्मादायक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईंधन कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीथेन रहता है, याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? उपचयन, संरक्षण, अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है? विलय, अविलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अविलय लवण प्राप्त होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर
26 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, उत्पाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक कहा जाता है। याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अपचयन, संरक्षण, उपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 आज का लास्ट प्रश्न, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।